नमस्कार, अंचल आंचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री सबाई। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ अहम खबरों की। बड़ी खबर भोपाल से आई है। संतोष वर्मा के खिलाफ बड़ा एक्शन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मामले में संज्ञान लिया है। जीएडी को सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो उप सचिव कृषि विभाग से हटा दिए गए हैं संतोष वर्मा। सरकार ने माना फर्जी तरीके से आईएएस बने संतोष वर्मा। फर्जी कागजातों के आधार पर हुई आईएएस पदोन्नति। केंद्र को भेजा आईएएस से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आईएएस संतोष वर्मा लगातार विवादों में रहे हैं। एक के बाद एक उनकी टिप्पणी और बयान जो है वो लगातार वायरल हुई और इस पर सियासत भी जारी है। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने अब कड़ा रुख अपनाया है। पूरी जानकारी। निश्चित रूप से बहुत लंबा इंतजार था, लेकिन अब वो खत्म हो गया, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी आईएएस संतोष वर्मा कर रहे थे वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में थी। लेकिन उससे बड़ी बात ये थी कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उन्होंने जो है आईएएस बन गए थे वो। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो तमाम जांचें हुई और उसके बाद में इसके बीच में एक नोटिस भी संतोष वर्मा को दिया गया था, जिसका संतोषजनक जवाब वो नहीं दे पाए थे। और यही कारण है कि सरकार ने साफ तौर पे लिखा है आदेश में कि एक पक्षी कार्रवाई करते हुए उनको जो है बर्खास्त किया जाता है। तो बहुत जरूरी भी था, क्योंकि इस लिहाज से भी बहुत जरूरी था कि आईएएस वर्मा खुद तो विवादों में थे ही कई कारणों से, लेकिन साथ में फर्जी तरीके से कहीं ना कहीं आईएएस भी बन गए थे। तो हर तरफ से उनकी गलतियां उजागर हुई और कहीं ना कहीं उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। और सरकार पे इसलिए सवाल उठ रहे थे कि तमाम चीजें सामने आने के बाद भी बयानबाजी जारी थी और सरकार की तरफ से एक्शन नहीं था। अब खुद मुख्यमंत्री एक्शन मोड में आए, एक बड़ा एक्शन लिया है और अब संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये दो तरीके के मैसेज देगा। एक तो जिस तरह की गलतियां अफसर कर रहे हैं उनके लिए, और दूसरा सामाजिक संदेश भी कि आप अगर समाज में इस तरह के भड़काऊ बयान देंगे, विवादित बयान देंगे, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और ये जरूरी भी था। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। चलिए बात कर लेते हैं इस बीच बड़ी खबर की। सुकमा से बड़ी खबर है। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बड़ा हादसा। मारेड मिल्ली घाट खाई में गिरी बस, 8 लोगों की मौत, कई लोग घायल। अरुक से रायला सीमा चित्तूर जा रही थी ये बस। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। बस हादसा हुआ है, 8 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। चलिए बात कर लेते हैं भाटापारा से बड़ी खबर की। शासकीय भूमि से मुरुम का अवैध उत्खनन। तहसीलदार ने आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा है। मुरुम से भरे 3 हाईवा जब्त किए गए हैं। तो भाटापारा के ग्राम मजगांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम खबर, मुरुम से भरे 3 हाईवा जो है वो जब्त किए गए हैं। तो भाटापारा के ग्राम मजगांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी और अहम खबर। शासकीय भूमि से मुरुम का अवैध उत्खनन, सरकारी भूमि से मुरुम का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और तहसीलदार ने आरोपियों को पकड़ा है। मुरुम से भरे 3 हाईवा भी जब्त किए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर, भाटापारा के ग्राम मंजगांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सरकारी भूमि से मुरुम का अवैध उत्खनन यहाँ पर किया जा रहा था। आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया है तहसीलदार ने। भाटापारा के ग्राम मजगांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी और अहम खबर, शासकीय भूमि से मुरुम का अवैध उत्खनन। तो इस वक्त की बड़ी खबर भाटापारा से आपको बता दें। शासकीय भूमि से मुरुम का अवैध उत्खनन और तहसीलदार ने आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। मुरुम से भरे 3 हाईवा जो है वो जब्त किए गए हैं। भाटापारा के ग्राम मजगांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम खबर भाटापारा से हम आपको बता रहे हैं। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने लोकसभा के शून्यकाल में खजुराहो की एयर कनेक्टिविटी का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से खजुराहो को मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु से सीधी हवाई सेवा से जोड़ने की मांग की है। सांसद ने बताया कि खजुराहो एक विश्व धरोहर स्थल है। वर्तमान में खजुराहो की एयर कनेक्टिविटी केवल दिल्ली, खजुराहो और बनारस मार्ग तक सीमित है। मैं आपका आभार करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। मेरा संसदीय क्षेत्र खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है और वहां पर एयर कनेक्टिविटी केवल मुंबई, खजुराहो, बनारस मात्र एक फ्लाइट है। लेकिन दुनिया के पर्यटक और देश के पर्यटक बड़ी संख्या में खजुराहो आते हैं। मुंबई, कलकत्ता और बेंगलोर से एयर कनेक्टिविटी की जरूरत है।
इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय उड्डयन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, क्षेत्र की जनता की ओर से भी, कि खजुराहो के अंदर मुंबई, कलकत्ता और बेंगलोर एयर कनेक्टिविटी मिले, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो खजुराहो में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग की गई है। प्रमुख शहरों से खजुराहो को जोड़ने की मांग की गई है। आपको बता दें, शून्यकाल में सांसद वीडी शर्मा ने यह मुद्दा उठाया। तो दिल्ली, खजुराहो, बनारस तक सीमित है एयर कनेक्टिविटी। खजुराहो में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खजुराहो के गौतम रिजॉर्ट में फूड पॉइजनिंग से 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। मंत्री तुलसीराम सिलावट का कहना है कि लोगों ने जहर खा लिया था। दरअसल प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ग्वालियर पहुंचे थे। प्रभारी मंत्री ने ग्वालियर अस्पताल पहुंचकर खजुराहो में जहरीले भोजन से खाने से बीमार पड़े मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही डॉक्टर को उचित निर्देश भी दिए हैं। आज निरीक्षण नहीं किया, वो दुखद घटना हो गई थी। खजुराहो में जहर खा लिया था, वो गंभीर है। उनको सबको डॉक्टर को निर्देशित दे के आ गया, इनके इलाज में कमी नहीं हो, इनका उपचार करें और इनको ठीक करके भेजें। ये हमारी सरकार की उनसे मिली, मतलब उनकी जो समस्या सबका समाधान करने का निर्देशित किया है। उपचार में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उपचार पूरा किया जाएगा। किलोमीटर की सड़क और 8 सेकंड में उखड़ती हकीकत। छतरपुर के बड़ा मलहरा में जो तस्वीर सामने आई है, वो सिर्फ घटिया निर्माण ही नहीं, सिस्टम की सड़ती हुई मानसिकता का सबूत है। विधायक रामसिया जब सड़क का निर्माण निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो नई सड़क हाथ लगाने से ही उखड़ने लगी। अब सोचिए जरा, सड़क हाथ लगाने से ही उखड़ रही है तो वो भला वाहनों का बोझ कैसे संभाल सकेगी। बुधवार को रोड निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय विधायक रामसिया भारती खराब गुणवत्ता देखकर भड़क गए। उन्होंने मौके पर मौजूद जिम्मेदारों पर नाराजगी जताई और फोन पर MPRDC अधिकारियों को फटकार लगाई है। विधायक ने बताया कि जब ठेकेदार से बात की गई तो उसने उल्टा जवाब दिया। हाँ, ये बिल्कुल घटिया निर्माण चल रहा है। मैं अभी ये जो हीरापुर से बमनौरा पहुंच मार्ग है, उस पर ही मैं खड़ी हुई हूँ। उसी को मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से निर्माण चल रहा। यहाँ मैंने आकर के जो देखा है कि बिल्कुल घटिया निर्माण चल रहा है। और ये ऐसा चल रहा है कि हाथ में रोड से कोई भी चीज़ उठा लो तो हाथ में आ जा रही है ऐसा। और मेरी बात भी हुई है अभी, तो मैंने बात की उनसे, तो उनका यहाँ भी सुना मैंने लोगों से कि उनको जवाब आया ठेकेदार का कि अगर आपको डलवाना हो तो आप डलवाएं। मतलब सरकार करना क्या चाहती है जनता के साथ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ से आप कितना मटेरियल रोडों के लिए दे रहे हैं, सड़क बनवाने के लिए दे रहे हैं, पर यहाँ हो क्या रहा है। तो खबर बिलासपुर से है, जहां दिल्ली पब्लिक स्कूल का 17वां वार्षिकोत्सव उत्साहपूर्ण माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्कूली शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव समेत हरिभूमि मीडिया ग्रुप के चीफ एडिटर डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सिंधु और सिंधु एजुकेशन फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर एकता सिंधु मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत गणेश वंदना और दीप जलाकर हुई। डीपीएस के प्रिंसिपल जसपाल सिंह ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। ऑलराउंडर अवार्ड, मोस्ट डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, विषयवार टॉपर और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चयनित स्टूडेंट को मंच से सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में अतिथि देवो भव थीम आधारित लोक नृत्य और म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। मंत्री गजेंद्र यादव ने छात्रों को प्रेरक संदेश दिए। अंत में हेड बॉय और हेड गर्ल ने आभार व्यक्त किया। समारोह राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ ने तमाम मोर्चों पर बड़ी प्रगति की है, तमाम शहरों ने बड़ी प्रगति की है। रायपुर के साथ साथ बिलासपुर से भी लोगों को बड़ी उम्मीद थी और बिलासपुर लोगों को रहने लायक बने, इसके लिए उस समय आवश्यकता महसूस की गई थी कि एक बेहतर शैक्षणिक संस्थान यहाँ के बच्चों के लिए उपलब्ध हो। कैप्टन अभिमन्यु जी ने उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस डीपीएस स्कूल की नींव डाली और मुझे इस यात्रा का सहभागी बनने का अवसर मिला है। पिछले 2 दशक में
बिलासपुर में डीपीएस ने जो पहचान कायम की है उसके लिए मैं यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के प्राचार्य को और पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ कि आपने उन उम्मीदों को पूरा किया है जो इस शहर की बुनियादी जरूरत है। डीपीएस के वार्षिक उत्सव में आने का मेरा सौभाग्य मिला। बहुत शानदार हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस, और इस साथ साथ जो थीम, मैं पिछले बार डीपीएस भिलाई कार्यक्रम में गया था, वहाँ पे इन्होंने थीम दिया था वसुधैव कुटुंबकम, और आज इन्होंने जो थीम दिया है अतिथि देवो भव। वर्तमान परिवेश में समाज में क्या आवश्यकता है और हमारे बच्चों को हम परफॉर्मेंस के माध्यम से कैसे उसको समाज के बीच में रख सकते हैं, ये बहुत शानदार दिया है। अनुकरणीय है, सभी लोगों को हमको उसको अनुकरण में लाना चाहिए। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी को, और विशेष रूप से माननीय हिमांशु दीदी जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतने शानदार कार्यक्रम में मुझे अतिथि बनने का सौभाग्य मिला है। जो बच्चे हैं हर एक फील्ड में वो अच्छा कर रहे हैं, और उनके जो इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर जिस चीज में उनको इंटरेस्ट है उसमें हम उनको गाइड करते हैं। ये खबर कबीरधाम जिले की, जहां पर स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने और युवाओं को नए अवसर दिलाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार कवर्धा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने जा रही है। सीएम साय 12 दिसंबर को कवर्धा प्रवास के दौरान गोटिया गांव में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। तो ये कॉलेज जिले के विकास का मील का पत्थर साबित होगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयास से शासन ने कॉलेज के लिए 40 एकड़ भूमि आवंटित कर 306 करोड़ की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा और इससे जिले के लोगों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए अब दूर किसी शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन को लेकर जिले भर में उत्साह का माहौल है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज बनने से चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मेडिकल कॉलेज कवर्धा के लिए 42 एकड़ जमीन जो आवंटित किया जा चुका है, 306 करोड़ का इसमें बजट है। और कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है शिला स्थापना के कार्यक्रम में लगभग 306 करोड़ का तैयारी पूरा जो है कल के कार्यक्रम के लिए यहाँ पर स्टेज से लेके पब्लिक से लेकर सुबह एक प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम हम रखे हैं, वो है पार्किंग है, वीआईपी पार्किंग है, सभी के बैठने के लिए, आने जाने के लिए पूरी व्यवस्था हमने, इंक्लूडिंग हेलीपैड की व्यवस्था हमने कर ली है। कबीरधाम जिले को कल मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल जाएगी। तकरीबन 306 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज जिस भूमि पर बनना है, कल उसका भूमि पूजन होना है। तकरीबन देख सकते हैं 40 एकड़ की भूमि पर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत तमाम जो पदाधिकारी है और नेता है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही इस मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ अवसर पर, भूमि पूजन के अवसर पर जो अन्य जो जनप्रतिनिधि है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनको लेकर के तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो खास कर की जा रही है। यहाँ पर अभी यहाँ के जिले के प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी है वो यहाँ पर निरीक्षण करके गए हैं और साथ ही पूरी तरह से सुरक्षा के मद्देनजर, साथ ही बैठने के लिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 30,000 लोगों के यहाँ पर आने की संभावना है और इसे देखते हुए एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर मंच, पंडाल और तमाम जो बैठक व्यवस्था है वो की गई है। तो ये बता दें कि मेडिकल कॉलेज को लेकर के लगातार जिले में मांग की जा रही थी और लंबे समय से इनका इंतजार भी था। वो सपना, वो मांग जो है कल पूरा हो जाएगा। संजय यादव, NH24/7 कवर्धा से। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। तो व्यापारी की ईमानदारी से किसान को उसके 50,000 रुपए मिल गए। मामला कुरावर के एक किसान का है जहां गेहूं की फसल गोवर्धन नाथ ट्रेडर्स पर बेचने आया था। लेन देन के दौरान वो अपने 50,000 रुपए गेहूं के बोरे में रख कर भूल गया और फसल नरसिंहगढ़ मंडी में बेचकर लौट गया। घर पहुंचने पर किसान को याद आया कि रुपया गेहूं के बोरे में ही रह गया है। घबराए किसान ने तत्काल संचालक राजेश नामदेव और धर्मेंद्र नामदेव से संपर्क किया। व्यापारी ने गंभीरता के साथ रात में ही मुनीम, मनीष नागर और हमालों को गेहूं के ढेर की दोबारा जांच कराई तो 50,000 रुपए सुरक्षित बोरे में मिले। तो गलती से घर वालों ने रख दिया
था जो गोल्डन ट्रेडर्स पे आए थे मेरे गेम, तो उनके द्वारा सर्च पे पेमेंट वापस हो गया मेरे। कितने थे? 50,000 थे। किस्त के लिए रखा गया। तो क्या कहेंगे ऐसे में? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे पेमेंट को वापस करा, ये सब करवाया इन्होंने। एक संबंधित किसान था, वो गोदाम पर आया शाम को, उनके सर जी ऐसी बात हो गई, ऐसा सब वाक्य मेरे साथ हो गया। घर से किस्त के कुछ पैसे थे वो हमने उसमें गेहूँ के इसमें रख दिए थे बोरे में, तो वो आपका तुला है। तो मैंने कहा यार ऐसा ये सच है आपका पैसा ये? हाँ। तो मैंने कहा अभी तो कुछ हो नहीं पाएगा, सुबह हिम्मा लाएंगे, जैसा भी होगा आपका वो आपको दे दिया जाएगा। तो जब सुबह हिम्मा लाए उनके सामने पाला करा करके तो घर में से 50,000 की गड्डी पूरी वाकई में इनने जो बताई थी वो निकली थी। तो मैंने कहा भाई इनका पैसा है तो किसान थे, परेशान भी थे, तो मैंने कहा भाई पैसे निकले हैं, इनको किसान को पैसा नहीं दे दिया। इधर दुर्ग पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने झूठी पहचान और फर्जी विज्ञापनों के सहारे महिलाओं को अपने जाल में फंसाने का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रखा था। पुलिस के अनुसार आरोपी समाचार पत्रों में फर्जी वैवाहिक विज्ञापन छपवाकर महिलाओं का भरोसा जीतता और उसके बाद शादी का झांसा कर उनसे मोटी रकम वसूल लेता था। शिकायतकर्ता महिला के साथ भी आरोपी ने यही तरीका अपनाया। पीड़िता ने बताया 21 से 24 के बीच आरोपी ने 18 लाख रुपए लिए। 24 में दुर्ग आने पर महिला की अनुपस्थिति में आरोपी उसके घर से 12 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया है। मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से हुई और दोनों के बीच पहचान बढ़ जाने के बाद फिर परिवार वालों की मर्जी से दोनों की शादी हो गई। शादी के पहले प्रार्थिया को आरोपी ने ये नहीं बताया था कि वह पूर्व से शादीशुदा है और उससे पहले कई शादियां कर चुका है। शादी के बाद उसने अपनी आवश्यकता है मुझे कह करके प्रार्थिया से पैसे लिए और 2021 से 2024 तक कुल 32 लाख रुपए प्रार्थिया से कैश, गोल्ड लोन और ऑनलाइन माध्यम से उसने प्राप्त कर लिए। इधर भिलाई की चलती कार में स्टंट करने वालों को ट्रैफिक पुलिस ने सबक सिखाया है। स्टंट का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस सक्रिय है। गाड़ी नंबर के आधार पर युवकों को हिरासत में लेकर 31,900 रुपए का चालान काटा गया है। भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू सेक्टर 6 के पास स्टंटबाजी करते हुए कुछ युवकों का वीडियो जो है वो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ था, जिसमें वे लगातार 2 कारों की खिड़कियों से बाहर निकलकर फिल्मी गानों पर स्टंट करते नजर आए थे। यातायात पुलिस ने नंबर ट्रेस कर वाहन मालिकों की तलाश की और उन्हें समझाइश दी। ये अभी वर्तमान में 2 गाड़ियां हैं, इनका वीडियो वायरल हुआ था। ये लोग सेंट्रल एवेन्यू में सेक्टर एरिया में ये दोनों कारें स्टंट करते पाए गए थे, तो उनके दिशा निर्देश में हम कल शाम से ही लग गए थे, कल 4 बजे से लग गए थे और दोनों को उनके नंबर के हिसाब से ट्रेस किया गया। भागने का प्रयास किया तो चाबी निकाले, तो वही बहस करने लग गए। बोले चाबी कैसे निकाल लिया आप? चाबी निकालने का आपको अधिकार है क्या? चाबी निकालने का हमको अधिकार है या नहीं है? सबसे पहले हमारा उद्देश्य रहता है कि हम गाड़ी को रोकें। हाँ, वो लड़का है, उनके पिताजी भी आए हुए हैं, तो सिगरेट है और लाइटर है, ये सब है। तो हम लोग उसको हिदायत दिए कि भाई आपका बच्चा है, आपका फ्यूचर है, आपका भविष्य है, आपका घर है, आप इसको संभालिए। हम तो भी है कि छोटा चालान करके छोड़ देंगे, बाकी घर तो आपका ही मतलब नुकसान होगा आपके भविष्य का। खबर इंदौर से, जहां खाद्य विभाग ने गजक और कुल्फी बनाने वाले सुमित ब्रांड पर कार्रवाई की। खातीपुरा के कारखाने पर गंदगी में तिल और मूंगफली की गजक तैयार की जा रही थी, तो कारखाने के संचालक सुमित शिवहरे ने फूड लाइसेंस नहीं लिया था। अवैध कारखाने से गुड़, तिल, मिल, गजक और मूंगफली दाने के नमूने जांच के लिए गए हैं। वहीं इस फैक्ट्री को सील भी कर दिया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निरंतर जो मिलावटखोर हैं, जो अपने उचित वैल्यू की या उचित क्वालिटी की खाद्य पदार्थ नहीं बनाते हैं, इस प्रकार के प्रकरण रहते हैं, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और हमारी निरंतर कार्रवाई इसमें चल रही है। कल भी खातीपुरा में इस प्रकार की शिकायत हमको प्राप्त हुई, संज्ञान में आने पर हमने तत्काल उस पर कार्रवाई करी है और सैंपल भी लिए हैं और उस पर जो वैधानिक कार्रवाई वो भी की जा रही है। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।